अब ये रामनवमी में आपको पूरा 1 साल हो जाएगा। कहाँ से परिक्रमा उठाई है महाराज जी आपने? हमने परिक्रमा उठाई अमरकंटक माई के कुंड से। अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबा जी पहुंचे हुए हैं मंडला, जो कि दंडवत कर रहे हैं मां नर्मदा की परिक्रमा अमरकंटक से। यह वीडियो के जो क्लिप देख रहे हैं देवगांव संगम मंडला के पहले पड़ता है, वहां की है, जो बहुत ही भीड़ और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बाबा का स्वागत किया था। और वीडियो का जो क्लिप है वह मंडला से आगे महराजपुर के आगे पहुंच चुके हैं बाबा जी सुरंग देवरी आश्रम के पास में। तो अभी हम बैठ के उनसे चर्चा करते हैं कि बाबा जी का क्या अनुभव है इस यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमें मिल चुके हैं ऐसे महाराज जो मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं दंडवत। लगभग 5 साल की उनकी यात्रा है। तो आइए आपसे मिलवाता हूं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। जो मैं वो दिखाया था तो दोस्तों देख सकते हैं परिक्रमा नर्मदा जी की 1 साल हो चुका है महाराज जी को। 1 साल से कर रहे हैं दंडवत परिक्रमा। 1 साल से दंडवत परिक्रमा है महाराज जी की। महाराज जी कहाँ से है? राजस्थान से है। राजस्थान से है। महाराज जी नाम क्या है आपका? पीर भोलेनाथ। पीर भोलेनाथ, बढ़िया। तो महाराज जी को बिल्कुल कैसे अभ्यास हो गया महाराज जी? थकते नहीं आप? मैया चलती हैं साथ में। हाँ, मैया चलती है, मैया के बिना थोड़ी कोई चला सकता है किसी को। लेटते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब ये अभी 1 साल हुआ है अमरकंटक से यहाँ तक पहुंचे। मतलब हाँ। 5 से 6 साल सिर्फ पूरा समय माता रानी की सेवा में। अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है 5 साल, हाँ। है ना। और जब ऐसे ही संतों से धर्म टिका है। अरे 5 साल लगातार करना है। हम लोगों का तो क्या है कि भाई एक जगह बैठ गए हैं और सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये धर्म चला रहे हैं। धर्म इनसे चलता है, ऐसे संतों से धर्म चलता है। हेलो। हाँ बोलो जगेला जी। बहुत ज्यादा तपस्या का काम है ये, बहुत बड़ी तपस्या है। मैं सोच रहा था इनके कहीं इनके अंडरग्राउंड हो गए। ऐसे संतों के दर्शन मतलब स्वयं इनके साथ मां नर्मदा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चलती है। हाँ, पूरी ऊर्जा के साथ, है ना। और ये क्या कर रहे हो पंडित जी? नहीं महाराज जी, अरे आप आए, नर्मदा मैया स्वयं चल के आई आश्रम के अंदर। तो हम ऐसे संतों की रज मिल जाए ना, हाँ, तो बस यही तो है और क्या है। अपनी जात से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? नहीं जी, सही कह रहे हैं। अभी वो मनीषा के पास में 2 एक परिक्रमा बास से घुस गए। अच्छा। उनको उनका नौकर भगा दिया। हाँ। तो फिर बाद में मैं उसके अंदर गया। मैंने कहा तुम परिक्रमा वासियों को नहीं रोकती हो? तो बोलती है कि मैं रोकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास काम चल रहा है। मैंने को रात भर पड़े रहते, सुबह निकल जाते। महाराज जी मैं आपको बताऊँ अभी आके, ये कुछ मत पूछिए, अब जमाने का कुछ अलग दस्तूर चल रहा है। आज जैसे आप हैं, आपको पूजने के लिए कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक महामंडलेश्वर निकल जाए ना, तो जगह जगह उनका स्वागत हो जाएगा। तपस्वी ओरिजिनल है। तपस्वी ओरिजिनल ये कहलाते हैं जी। जैसे यहाँ पर रंगा साधु जी हैं हमारे, 103 साल की। हाँ, वो सुनने में आया है मेरे एक को। बार जाना आप उनके। मैं भी सोच रहा था, पूछूंगा। ये वास्तविक संत कहलाते हैं। 4-व्हीलर अच्छा है ना? है ना। हाँ, आप आ जाइए, ऐसे मैं यहीं संतों के बैठा हूँ। साथ 4-व्हीलर के परमात्मा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चलते हैं। तो हाँ, तो महाराज जी कुछ तपस्या कर रहे हैं आपके, फिर कुछ मान्यता मतलब मन्नत वगैरह ऐसा कुछ? अपना क्या मन्नत होगा? तो आप निकल विरक्त हो गए? की क्या मन्नत होगी? हमारी क्या मन्नत होगी? नहीं, वही चीज है जानना चाह रहे। करना है, अब लोगों के लिए करना है, अपने लिए थोड़ी कुछ करना है। हाँ, तो बहुत बड़ी तपस्या है आप तो, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी चीज कहलाती है। अब देखो अभी महाराज जी निकल रहे हैं, अभी हाँ। ठीक उतनी गर्मी नहीं है। ये आप हमारे भाई साहब विश्व हिंदू परिषद से हैं और धर्म के लिए बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, और विश्व हिंदू परिषद जैसे ही संघ हैं, जी। कोई तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, हम मूलतः है रीवा जिला। बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद। अरविंद जी।
कुछ लोगों तो को पैरों में छाले वगैरह नहीं आते बाबा जी? आ गए होंगे शुरू शुरू में जब आप निकले होंगे तब? जूते खोल दीजिए, जूते थोड़ा मर्यादा से आइए इधर। महाराज जी छाले वगैरह तो आ जाते होंगे? कोई छाले नहीं, कोई तकलीफ नहीं? पत्थर अत्थर गड़ते होंगे बहुत ज्यादा? कुछ भी नहीं होता। आप उनको चलने की स्पीड देखना जब वो चलते हैं। मैं एक बार देखा था, अभी बागेश्वर धाम गया था, तो वहां से कन्याकुमारी जा रहे थे तब हिमालय से अच्छा अच्छा। ऐसे दंडवत करते हुए। महाराज जी कब से परिक्रमा उठाई है आपने? हम उठाए इसको रामनवमी। रामनवमी मतलब पिछली रामनवमी? हाँ, 2023। 2023 मतलब अब ये रामनवमी में आपको पूरा 1 साल हो जाएगा। कहाँ से परिक्रमा उठाई है महाराज जी आपने? हमने परिक्रमा उठाई है अमरकंटक माई के कुंड से। अच्छा, नित्य प्रति कितना मतलब दंडवत कर लेते हैं आप? नित्य प्रति 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। और एक ही टाइम भोजन पाते होंगे फिर तो? हाँ, है ना, एक ही टाइम भोजन लेते बस एक होंगे। टाइम भोजन? एक टाइम भोजन। चेहरे पे तेज देखो महाराज जी के आप, उसके बाद भी है ना। देखिए ये सब चीजें क्या होती हैं कि जो परमपिता परमेश्वर जिनको चुनते हैं, हाँ ये काम वो ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। आज आप किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं, पर इन चीजों की कॉपी करने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, अच्छा। है ना। ये चीजें कॉपी नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सारे संत देखा हूँ मैं जो कार में घूमते रहते हैं, वो सबका अपना अपना है। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे पहले बोलते थे ना कि जितना सुविधा संपन्न, जितना विरक्त संत होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो उतना तेजस्वी होगा। कलयुग में उसकी परिभाषा बदल गई है। अच्छा। कलयुग में ये हो गया जो जितना सुविधा संपन्न होगा वो उतना पूजेगा, और पूज ही रहे हैं सुविधा संपन्न लोग, हाँ है ना। और जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविक संत तो वही हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ के भरोसे चलते हैं। आप देखो वो भैया ला करके बैग दे के चले गए, हाँ। महाराज जी सबको चॉकलेट बांटने, रास्ते में हम लोग को भी चॉकलेट इतनी पन्नी भर के चॉकलेट रख करके चले। अच्छा। कहाँ से आ रहा है? सब भेजती है वो, जिसका है उन्हीं को अर्पण कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। सब उन्हीं का है। महाराज जी हमें 2 दिन पहले मिले थे, तो हम महाराज जी से प्रार्थना करे थे कि आप हमारे आश्रम में रुकें, फिर हम चले गए जबलपुर। जी। और आज सुबह हमने महाराज जी को नर्मदा जी में स्नान करते देख लिया, तो हमने कहा महाराज जी हमारी बड़ी तमन्ना है कि आप हमारे आश्रम में एक दिन की हमें सेवा तो दें कम से कम। और महाराज जी ने उसको स्वीकार किया। मैं आ ही गया था, नहीं तो बहुत वहाँ मनीषा भी बोलने लगी आप इधर ही रुक जाए। मैं तो नहीं रुकता, परिक्रमावासियों को नहीं रोकती हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ रुक के। तो सभी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप, बाकी मतलब जो है जनता को, आप कुछ तो बताएं कि कुछ करें, ज्ञान वगैरह? लोगों से ये बोलने चाहेंगे कि प्रत्येक घर में रामायण और गीता का पाठ होना चाहिए, लोगों सनातन धर्म से जुड़ने चाहिए। जी। लोग सनातन अपने अंदर भक्ति कैसे जागृत करें बाकी लोग, क्योंकि आप तो अच्छे से कर रहे हो, पर हम लोग कैसे भक्ति लाएं? भाई, भक्ति जागृत करने का सही मूल कारण है, भक्ति के लिए पहले तो अपने पितरों का खुश होना अनिवार्य है। अच्छा। उनके लिए जल चढ़ाना चाहिए। 5 देवताओं की डेली पूजा करनी चाहिए, गुरुदेव की, शंकर भगवान की, और आदि शक्ति की, और हनुमान जी की। ये 5 देवता मैंने बताए हैं, उनकी पूजा हमको डेली करनी चाहिए विधिवत। आदमी को गृहस्थ हो या व्रत हो, उसको हमेशा संध्या बंदन करना चाहिए। संध्या बंदन का बहुत महत्व है। अच्छा। हालांकि तो 2 प्रकार, सुबह भी संध्या बंदन करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए, लेकिन अब गृहस्थ में है तो कभी भी एक टाइम निकाल कर परमात्मा को देना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट ही दे। नहीं, हम लोग जैसे माया मोह में लगे हुए हैं, आप छोड़ दिए हो और इतनी तपस्या में है, तो हम लोग तो कुछ कर न सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसा क्या करें कि आपके लिए सबसे सुगम मार्ग है कि आपको दान करना चाहिए, सेवा अच्छा। करनी चाहिए। तो हमारे अंदर छल कपट थोड़ा सा कम होगा अंदर से दान करने से। पर किसको करें ये कैसे पता चलेगा कि किसको करें किसको ना करें? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनको दे रहे हैं, पर दे देने की बात तो मैंने कही नहीं। अच्छा। आप पैसे की बात तो यहाँ आती ही नहीं है। दान किया जाता है वस्त्र का, अच्छा। दान किया जाता है भोजन का, दान अच्छा। किया जाता है किसी कन्या की शादी करवाने का। ये नहीं कि किसी को हम आया कोई पैसे, उसको दान में पैसे दे दिए, ये तो हम उल्टा पाप कर लिए। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना चाहिए, जिसको भूखा है उसको भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति शादी करने में असमर्थ है उसकी लड़की की शादी करानी चाहिए।
इससे मनुष्य का पुण्य बढ़ता है। अच्छा, और भूखे को पेट भरा खाना खिलाओ। और फिर ज़्यादातर शास्त्र के ज्ञाता हमारे पास में बैठे हैं। नहीं, ये महाराज जी हम शास्त्र की ज्ञाता नहीं है, बस हम आप लोगों की चरणों की रज की सेवा करके जो मिलता है उसके अनुसार सेवा करते हैं। जीवन सिर्फ सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं और पूरी सच्ची श्रद्धा से सेवा करना चाहते हैं। मतलब श्रद्धा में कोई आडंबर नहीं लाना चाहते हैं। बस यही है जीवन का उद्देश्य। हमारा यहाँ नर्मदा जी के किनारे आने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, एक भी परिक्रमावासी यहाँ से भूखा नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो कितनी टाइम पर भी आ जाए। और ये हम लोग करते हैं। मतलब हमारा ये था कि जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, भाई साहब लोग आते थे और हम लोग लौटा देते थे ना, कि अब नहीं है व्यवस्था यहाँ पर। अंदर से ऐसी आत्मा गुदगुदाती थी कि अब देखिए आप, कोई भूखा व्यक्ति 12 बजे दोपहर में आपके पास आ रहा है चल करके, आप अपन उससे बोलते हैं व्यवस्था नहीं है भैया, अभी काम चल रहा है। अब वो यहाँ से पैदल चलते हुए जाता है 12-15 किलोमीटर। रास्ते में किसी ने भोजन दे दिया तो ठीक है वरना। अरे वो बुढ़िया को बुलाओ यार, वो चॉकलेट बिट्टू कहाँ है? बिट्टू आश्रम गई। अच्छा बेटा इधर आओ। वो पेन तो आज खत्म हो गए हैं, अब दुकान पे भी नहीं मिल रहे। पेन बुलवा देंगे हम महाराज जी। क्या है कि स्कूल के पास से गुजर रहे थे। हाँ बच्चों वो स्कूल पढ़ा होगा पुल के पास में, सब आपको। बांट दिए रहे हम वहीं। महाराज जी सबको चॉकलेट देते हैं, बच्चे को देते हुए। नर्मदेहर बोलो। नर्मदेहर।